बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गैर मुल्की जरीदे ने बड़े बड़े इंकशाफ कर दिए और बता दिया कि कैसे बुशरा बीबी इमरान खान की हुकूमत पर असर अंदाज होती रहीं और कैसे उन्होंने अपने रूहानी अमलियात के ज़रिए उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपने काबू में किए रखा और कैसे वो अपनी कही हुई बातों को मनवाया करती थी और उनको कौन कौन से लोग खुफिया तौर पर रिपोर्ट भी किया करते थे। एक गैर मुल्की जरीदे ने होशरुबा इंकशाफ कर दिए हैं। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, एक गैर मुल्की जरीदे ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के बारे में जो होशरुबा इंकशाफ किए हैं वो आज सारा दिन टॉक ऑफ द टाउन बने रहे और उसी इंकशाफात पर मबनी गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब और पंजाब की तर्जमान अज़मा बुखारी साहिबा ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। पहले बात करते हैं कि इस गैर मुल्की जरीदे ने क्या इंकशाफ किया। गैर मुल्की जरीदे ने तहरीर किया कि जिस वक़्त इमरान खान बल्कि बुशरा बीबी जब इमरान खान जाया करते थे अपने रूहानी मामलात के लिए, तो बुशरा बीबी ने कैसे उन्हें कहा कि जी हाँ, मैंने रूहानी तौर पर देखा है कि अगर आप मुझसे शादी कर लेंगे तो आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। और फिर सब ने देखा कि इमरान खान जो कि बुशरा बीबी के पास अपने रूहानी मामलात के सिलसिले में जाया करते थे, उन्होंने फिर बुशरा बीबी के साथ निकाह कर लिया। फिर वो वही गैर मुल्की जरीदा जो है वो लिखता है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो बुशरा बीबी साहिबा उनके तमाम तर हुकूमती अमूर को भी अपने रूहानी अमलियात के ज़रिए चेक करके उन्हें बताया करती थी कि आपने इस वक्त क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो अपने रूहानी मामलात को लेकर जो डिक्टेशन उस वक़्त बुशरा बीबी उनको यानी इमरान खान को दिया करती थी तो वो उस पर ही अमल किया करते थे। तो फिर उसी जरीदे ने यह भी बताया कि जब खुफिया एजेंसी के कुछ एहलकार भी खुफिया तौर पर बुशरा बीबी को अपनी रिपोर्ट्स जो है वो दिया करते थे। ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। एक गैर मुल्की जरीदा जो कि है उसने अपनी उस तहरीर में जो कि उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन पर मबनी जो है वो तहरीर पब्लिश की है, उसमें इंकशाफात किए हैं और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो पूरी तौर पर बुशरा बीबी साहिबा के ज़ेर कंट्रोल में थी। तमाम हुकूमती अमूर की निगरानी जो है वो बुशरा बीबी किया करती थी। तो इसी पर जो है वो अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ साहब ने आज जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि अब तो एक गैर मुल्की जरीदे ने भी बता दिया है कि कैसे जो है वो रूहानी अमलियात के लिए यानी कि को बुनियाद बनाकर उस वक़्त बुशरा बीबी जो है वो हुकूमती अमूर को ख़ुद चलाया करती थी। तो यानी उस वक़्त इमरान खान साहब जो है वो वही कुछ किया करते थे जिसकी एडवाइस उनको उनकी अहलिया मोहतरमा की तरफ से आती थी। तो इसी पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा ने। उन्होंने भी कहा कि अब तो ये बात कौम के सामने आ चुकी है कि कैसी जादू टूने की हुकूमत जो है वो चलाई जाती थी और कैसे उस वक़्त जो है वो सिर्फ़ जादू टूने के ही मामलात में तवज्जो दी जाती थी और उस वक़्त जो है वो आवाम को डिलीवर करने की तरफ उस वक़्त की हुकूमत की एक ज़रा सी भी तवज्जो नहीं थी। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही ये गैर मुल्की जरीदे ने अपने ये इंकशाफात किए तो तमाम कौमी टीवी चैनल्स पर भी इस ख़बर को नुमायां तौर पर जो है वो नशर किया गया और इसी वजह से जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फिर ये इशू जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बना रहा
तहरीक इंसाफ वालों का ये कहना था कि जब किसी के पास कोई और इशू ना बन पड़ा तो उन्होंने ये वाला इशू जो है इसको उछालने की कोशिश की। हालांकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है वो भी अपना रद्दअमल देने का हक़ महफूज रखते हैं। एक तो इशू ये था कि जो जिसके बारे में हमने सोचा आपको बताते चले। हमने आपको ये भी बताया है कि पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर की असम्बली में तब्दीली लाने के लिए जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो आज़ाद कश्मीर की असम्बली में जमा करवा दी है। और आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी की सूरत में पीपल्स पार्टी में फैसल राठौर साहब को अपना आइंदा वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी नामज़द कर दिया। और पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि फैसल राठौर साहब चूँकि पीपल्स पार्टी ने नंबर ऑफ गेम जो है वो पूरी कर ली है तो वो इस सूरत में बाआसानी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बन जाएंगे। तो आज इसी सिलसिले में लाहौर में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हाफिज़ ग़ुलाम मोहद्दीन साहब की रहायशगाह पर पीपल्स पार्टी भुट्टो शहीद अवार्ड कमेटी के जो पंजाब के जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं जनाब चौधरी सजाद नज़ीर साहब, उन्होंने इसी खुशी में जो है वो मिठाई तकसीम की अपनी पीपल्स पार्टी के सीनियर लोगों को, दोस्तों को इस खुशी में मिठाई भी खिलाई, एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी और कहा कि ये जनाब सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और फ़रयाल मोहतरमा फ़रयाल तालपुर साहिबा और चौधरी रियाज साहब जो कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक लंबे अरसे से इन हैं, तो ये इन सब की काविशों का नतीजा है कि आज आज़ाद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। तो इन लोगों का ये कहना था कि अगर देखा जाए तो जनाब आसिफ ज़रदारी साहब और जनाब बिलावल साहब की वजह से पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आइनी ओहदे जो है वो लेने में कामयाब हो चुकी है। 2 सूबाई हुकूमतें भी हमारी लीडरशिप की सियासी बसीरत की वजह से पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई और अब आज़ाद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी का एक जियाला जो है वो वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। तो ये बिलाशुबा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की कामयाबी और काविशों का नतीजा है। तो इस पर उन्होंने यहाँ पर मौजूद जो यानी नवी चोइस साहब थे इस तकरीब में मौजूद, मियाँ मोहम्मद अयूब साहब थे इस तकरीब में मौजूद, चौधरी अशरफ साहब थे, इकबाल खान साहब थे और डॉक्टर रफ़ीक खान साहब थे, खालिद भट्ट साहब थे और भी जितने लोग थे उन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद दे दी, खुशी से एक दूसरे को मिठाई खिलाई और इज़हार मसरत भी किया, जी भुट्टो के नारे भी लगाए और उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म बनाने की अज़म का यादा भी किया और वज़ीर आज़म बिलावल के फलक शिकाफ नारे भी लगाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।